बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक तवील अरसा के बाद एक दफ़ा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल को लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और आपसे गुफ्तगू करने की जिसारत कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इस दरमियानी वक्फ़ा में निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आया। इस पे मेरे दोस्तों ने अपनी तरह तरह की आरा से आपको मुस्तफ़ीज़ किया होगा। ख़बरें तो मेरे पास भी आती रही थी। इससे पहले मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूं कि इससे पहले जब मैंने आप लोगों से वीलॉग पे रब्ता किया था तो मैंने अर्ज़ की थी कि शहबाज शरीफ के मुताल्लिक़ अशारतन और तकरीबन वाज़ेह तौर पे भी मैंने बताया था कि वो कंटिन्यू करेगा। इत्तलात थी मेरी, और मेरी इन बातों को मशहूर तरीन एंकर पर्सन जो हैं रऊफ़ क्लासरा और अहमद मीर, उन्होंने भी अपने प्रोग्रामों में इसकी तस्दीक की है कि आखिरी दिन तक शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि किसी तरह उसकी हुकूमत जो है वो कंटिन्यू कर जाए। गो के इसहाक डार का इस सिलसिले में नाम चल रहा था, लेकिन कोशिश अंदर से शहबाज शरीफ की थी। लेकिन बहरहाल फैसला करने वालों ने मुनासिब यही समझा कि हुकूमत की तब्दीली कर दी जाए और निगरान हुकूमत का अब जो सेहरा है वो उनके सर ना बांधा जाए। इसके पीछे भी लॉजिक यही थी कि जो गलती जनरल बाजवा अप्रैल 2022 में कर गए थे इस पीडीएम की हुकूमत को बना के, ये हाफिज साहब जो हैं इनकी ज़ेर निगरानी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। उनकी महफिलों में जो बात हुई वो यही थी कि हम ऑलरेडी पंचिंग बैग बन चुके हैं और अब जिस कदर मुमकिन हो इससे हमें छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। इसी बात की रोशनी में मैं आज आपसे सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि अगले जो आने वाले दिन हैं, गो के नून लीग के लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन ये बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ इत्तलात पे नहीं, ये मेरी एक छठी सेंस या जिसको मैं अपनी तीसरी आंख कहता होता हूँ, उसकी बना पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि मेरी तीसरी आंख देख रही है कि द मोमेंट काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, गो के उससे पहले ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो नैब तरमीम वाला जो इस वक्त पटिशन चल रही है उसमें वो अपना फैसला जाने से पहले देंगे और वो जितनी नैब तरमीम का कवानीन का केस है वो उड़ा के रख देंगे। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ जिस तरह इस वक्त इमरान खान लोग कतार में लगे हुए हैं केसों की, तो उसमें फिर यह पीडीएम के जो अक्सरियत है वो आप देखेंगे कि बस्ता उठाए अदालतों में होगी और फिर ये इमरान खान के साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये भी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके साथ जो इस वक्त मैं उनके जहन पढ़ रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये है कि वो काफ़ी हद तक अवाम में सुरखरू होने की कोशिश करेंगे। ये तो एक छोटा सा सेगमेंट था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब मैं आज के वीलॉग में डायरेक्ट अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से, मैं को वही अलकाबात जिस तरह लोग पंजाबी में जिसको कहते हैं कि झोली चुक लगे होंगे ने, हाफिज साहब, सैयद साहब, मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं बड़ी प्रोफेशनल टॉक करने लगा हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब से मैं बराह रास्त आज एक बात करने लगा हूँ। ये निगरान हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है। गो कि ये एक सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन जनरल साहब अर्ज ये है कि आज आप एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि बारीक लाइन पे खड़े हैं। इधर या उधर जैसे ही आप होंगे तो एक बात कहता चलूं, यहां आप गोरबाचोव बन सकते हैं और यहां कमाल अतातुर्क। अवाम में इस वक्त जो गुस्सा, जो शिद्दत
जो नफरत, मुझे इसमें कहने में कोई ना डर है, ना शर्म महसूस हो रही है, ना कोई और मेरे पे खौफ है। आपने देखा कल और परसों मेरी पाक आर्मी के जवानों ने अपनी बेस्ट एफर्ट्स की ये बटग्राम वाले किस्से में, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखें कि लोगों की जो नफरत है वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से इजहार करके, ये पाकिस्तान आर्मी मेरी वो आर्मी थी कि इसका जब एक जवान सड़क पे आता था, मुझे याद है बचपन में मैं भी उन लोगों में शामिल था जो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाती थी, कि जी उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन 2 दिन आप सोशल मीडिया को ज़रा स्टडी करें, क्या रिएक्शन है। तो ये कौम का मजाज जिस तरफ जा रहा है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। नफरतें जो हैं वो इंतहाओं को छू रही हैं। अब इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए? मेरे नज़दीक कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वाले केस में कोई फैसला देती है तो हमें सच्चे दिल से उसे कबूल कर लेना चाहिए। इमरान खान को भी काफ़ी समझ आ गई होगी, मैं कभी भी उसकी सियासत का हामी नहीं रहा। जितनी सियासत में गलतियां उस बंदे ने की हैं, आज पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है उसकी सियासत की वजह से हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर वो अक्लमंद होता तो जिस दिन उसकी, बेशक जिसने भी हुकूमत ख़त्म की थी, अगर वो अच्छी सियासत करता तो इस अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे होते। हम ये ना कहते कि ये फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे, या कुछ लोग जो कहते हैं कि 25 में जाएंगे। ये ना होता अगर वो समझदारी से सियासत करता या अच्छी सियासत करता। तो चलें, अब उसने काफ़ी सबक सीख लिया है। कल जैसे मैंने कहा, अदलिया का कोई भी फैसला आता है उसे सच्चे दिल से कबूल करें और कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें तमाम सियासतदान जो हैं वो एक छतरी के नीचे बैठें। आप देखें जना साहब, आज इंटर बैंक में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है। आप यकीन जाने, मैं कोई उस तरह का दानिश्वर नहीं हूं जैसे वो दानिश्वर आजकल आपने देखा होगा 7 लाख की घड़ी पहन के और जिन पंजाबी विच कहते हैं बामन टुंके आके गल्लां करते हैं, फिर वो ऐसा करते हैं, इनको गुस्तज़ाक का गुसल दो। और यार शर्म करो ऐसी बातें करते हुए। इस मुआशरे के मुतल्लिक मुझे इन तमाम जो चूरन बेचने वाले हैं इनमें मुझे आज फ़र्क सोहेल गुहिंदी की एक बात याद आ रही है। वो इन लोगों में शामिल नहीं है, वो आजकल अपना किनारा कशी कर गया हुआ है। उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, मुफक्कर इसे कहते हैं, दानिश्वर इसे कहते हैं। उसने कहा कि रियासत जो है, रियासत के जन्म से समाज और मुआशरा जन्म लेता है। उसने पॉइंट आउट किया है कि हमारी रियासत ने 75 सालों में क्या किया है। हमारी रियासत ने 75 सालों में ग्रोह लश्कर तश्कील दिए हैं, और वो ग्रोह और लश्कर जो है, मैं जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, हाफिज साहब आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। वो बाकियों को क्या, वो आपको भी डिक्टेट करने निकले हुए हैं। कभी आप देखें, प्लीज, मैं आज जले दिल के साथ खुल से आपके बातें करनी चाह रहा हूं। आप देखें डॉलर 300 पे क्यों गया हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे माफियास इन्वॉल्व हैं इस वक्त कि अब ये जो आपने ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट बैठाए हुए हैं, ये इनके पास की बात नहीं है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा इस चीज में कि कौन इन्वॉल्व है। आपके पास इस वक्त, ठीक है, आईबी सिविल एजेंसी है, शायद आप उससे रिपोर्टें नहीं ले सकते, आप अपनी आईएसआई से, आप अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिपोर्टें लें, आपको पता चलेगा। इसमें बैंक माफिया तो इन्वॉल्व है ही है। कराची में आप देखें, पिछले 1 महीने में आपके सामने केस आया हुआ होगा कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले अदारे,
उसके ग्रेड 20 के लोग जो हैं उन पे FIR कटी हुई हैं। FIR क्या कहती हैं कि ये जो स्मगलिंग का लेन देन का पैसा है, अब ये पाकिस्तानी पैसे में नहीं हो रहा, इससे गोल्ड खरीदा जा रहा है, इससे डॉलर खरीदा जा रहा है। जनरल साहब, इसकी पेमेंटें जो हैं दुबई में होती हैं। जे इतना कारोबार है। आप यकीन जाने, अगर आपकी इकोनॉमी इस वक्त, मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं एक सिर्फ आपको इशारतन बता रहा हूं, अगर $10 बिलियन की आपकी इस वक्त डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो 25 से 30 बिलियन पे पहुंची हुई है। यही वजह है डॉलर ज्यादा है। अगली बात, आप इनसे पूछें, इस वक्त कुर्बानी किसी एक को देनी है। अब अवाम जो है वो निकल रही है और उसने निकल पड़ना है। फिर हाफिज साहब, आप अपने इस पाक अदारे के पाक जवानों को इन लोगों के सामने लेके आएंगे और कारस्तानियां किन की होंगी, ये जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है कि जो रिश्वत में सोना और डॉलर जो है ले रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अवाम इनके खिलाफ अब निकलने पे तुली हुई है। आप देख रहे हैं ट्रेंड, आपको सोशल मीडिया पे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। मैं उसी चीज पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं कोई तजिया निगार नहीं, मैं कोई नामा निगार नहीं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं, मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आज आपसे बात कर रहा हूं। आप इसको स्टडी करें, काइंडली देखें। सबसे पहले बिजली का इस वक्त जो बहरान है, बिजली के बिलों पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खुदारा सबसे पहले ये वबड़ा मुलाजमीन, भाई क्यों आप फ्री बिजली दे रहे हैं इनको। पाकिस्तान के किसी और अदारे में आप देखें जो काम कर रहा है, क्या उसको आप फ्री देते हैं। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स को आप फ्री यूनिट, किसी को 1000 यूनिट जा रहा है, किसी को 3000 यूनिट जा रहा है, इसकी टोटल कॉस्ट किस पे पड़ रही है। इसकी टोटल कॉस्ट, जब वो कहते हैं ना कि ये गर्दिशी कर्जा बढ़ गया, रेवेन्यू लॉसेस, वो ये हैं, तो काइंडली इन सब का ख़त्म करवाएं और वो पैसा जो है वो एडजस्ट करके ये जो अवाम बाहर निकलना चाह रही है इसकी दादरसी करे खुदारा। क्योंकि जब ये निकल आए तो दोनों तरफ, एक तरफ अवाम होगी, दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान के वो जवान होंगे जो मुझे बड़े प्यारे हैं, क्योंकि उन बेचारों का तो काम ही यही है। बरसात हो, अंधेरी हो, धूप हो, उन्होंने तो इस कौम की खिदमत के लिए आपने ऑर्डर करना है और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा देनी है। इनमें से कोई भी सरहदों पे जाके अपनी जानें नहीं पेश कर रहा। वही आपके जवान हैं जो 10-10, 12 रोज हम सुन रहे हैं, कहां पे वो शहादत हासिल कर रहे हैं आप देख लें। वही उन सरहदों पे जहां पे ये स्मगलिंग हो रही है। तो काइंडली इसकी पूरी रिपोर्ट लें, TCI की, IB की रिपोर्ट लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या नेक्सस, क्या ये चीज बन रही है और क्यों डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, इसमें कौन लोग हैं। ये चीनी जो है 160 से ऊपर चली गई, 170 से ऊपर चली गई। मैं पॉइंट आउट करता हूं आपको इन्होंने क्या किया है। जो टोटल प्रोडक्शन है, इन्होंने रिकवरी 13% से, किसी ने 11% शो की है, किसी ने 10, किसी ने 9, पंजाब वालों ने 40% जो प्रोडक्शन है, पैसा बैंकों से लिया हुआ है, पैसा गन्ना किसका था, काश्तकारों का था। 40% चीनी जो है वो प्रोडक्शन चोरी करके मार्केट में बिकी है। सिगरेट क्या कुछ नहीं हो रहा, उसकी कमाई के पीछे देखें कितनी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, जरा इंक्वायरी करा के देखें। मैं एक एक की दुम जो है ना वो उठा रहा हूं और आपको पता चल रहा है कि इनमें से कौन मादा है और कौन नर है, ये जो नारे लगाने वाले हैं। तो काइंडली फिर वही बात, 1 पॉइंट, अब आप पे जिम्मेदारी है, इन चीज़ों को एड्रेस कर लें। वक्त बहुत थोड़ा है, यहाँ आप कमालता तुरक बन जाएंगे। इन लश्करों को, इन ग्रोहों को जो पल चुके हैं, इनको काबू करें। ये रियासत को मत ललकारें।
रियासत इनको ख़त्म कर दे। अगर इनका वजूद ठीक है चले, जो लोग दलील देते हैं कि इसी रियासत ने इनको बनाया था, तो जो बना सकता है वो तोड़ भी सकता है, वो गिरा भी सकता है। तो काइंडली इनको ख़त्म करके आप कमाल अतातुर्क बने, वरना फिर तारीख जो है शायद आपको गोरबाचोव के नाम से याद करें। बस आज का मेरा वीलॉग जो है वो इतना ही है, और दोस्तों से गुजारिश है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनके लिए भी हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि ये पार्टी एफिलिएशन ये किसी के सके नहीं है। तमाम का रिकॉर्ड देख लें, खुदारा होश के नाखुन लें, अपनी आवाज़ खुद बने और पॉजिटिव बात करें। ये ना हो जो 2 दिन से आपने फिर तमाशा लगाया हुआ है। एक दफ़ा कोयटा में मेरे जवान शहीद हुए थे, तो उस दिन भी आपने तमाशा लगाया था। शर्म आनी चाहिए आपको। आज फिर 2 दिन हो गए हैं, फिर आपने तमाशा लगाया हुआ है। जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बड़ी हिम्मत से कहता हूँ, शर्म करो।